नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम इनर वर्क के ऊपर जानेंगे, अर्थात आज हम इनर वर्क क्या होता है यह जानेंगे। इनर वर्क को लेकर सभी के अपने अपने ख्याल हैं, लेकिन मैं इनर वर्क के लिए जो विचार रखती हूँ वह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक बहुत शरारती बच्चा था जिसका नाम था अनिल। वह हमेशा लोगों को परेशान करता, हमेशा कोई ना कोई शरारत करता। कभी किसी का मटका तोड़ देता, कभी किसी की बाल्टी गिरा देता, कभी किसी की कोई चीज़ का नुकसान कर देता, किसी की गाय खोल देता। कि रोज़ उसका ये काम था कि उसके घर आने से पहले उसकी शिकायतें उसके फादर तक पहुंच जाती थीं। उसके फादर उसको बहुत समझाते, लेकिन वो समझता ही नहीं था। एक दिन उसके फादर ने सोचा कि ये तो समझेगा नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको कहना ही छोड़ देता हूँ। बस उसके फादर ने उसे कहना तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसके कोई शिकायत आती तो उसका फादर एक कील दरवाज़े पर ठोक देता। क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब दरवाज़े लकड़ी के होते थे और घर सिंपल कच्ची मिट्टी के होते थे। उस लड़के के आने से पहले उसके फादर उसे हमेशा कील ठोकते हुए मिलते। एक दिन उस लड़के ने देखा पूरा के पूरा दरवाज़ा कीलों से भर गया और उसने अपने फादर से पूछा कि पापा, ये आप जब भी मैं आता हूँ रोज़ इस दरवाजे में ना एक कील ठोक रहे होते हो, अब तो ये पूरा भर गया, अब कल जब मैं आऊँगा तो कील कहाँ ठोकोगे? तो उसके फादर उसकी बात सुनकर रोने लगे। वो कहने लगे, हाँ बेटा, मैं भी कील ठोकते वक्त यही सोच रहा था कि अब मैं कल कील कहाँ ठोकूँगा, क्योंकि तो पूरा दरवाज़ा भर गया। बच्चे ने पूछा, लेकिन एक बात तो बताओ, आप ये कील ठोकते क्यों हो? उसके फादर ने कहा, नहीं रहने दो, जाने दो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अनिल ने जिद पकड़ ली कि अब आज वो इस कील का राज पूछ कर ही रहेगा, और अपने फादर से जिद करने लगा। फादर ने कहा, अगर मैं सत्य कहूँगा तो दुखी तो नहीं हो जाओगे? अनिल ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फादर ने कहा कि ये कीलें मैं इसलिए ठोकता हूँ क्योंकि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी बुराइयाँ मुझ तक पहुँच जाती हैं। और उस लड़के ने उस दरवाज़े को बहुत ध्यान से देखा। उसकी आँखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो पूरा के पूरा दरवाज़ा कीलों से भरा हुआ था। रोते हुए उसने फादर से पूछा कि पापा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये कीले इस दरवाज़े से निकल जाएं? उसके फादर ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम रोज़ एक अच्छा काम कर कर आओ तो मैं एक एक कील निकाल दूंगा। उस दिन से अनिल ने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि जब तक वो एक अच्छा काम नहीं कर लेगा वो घर वापस नहीं आएगा। ऐसे ही रोज़ एक एक कर उस दरवाज़े से कील निकलने लगी। रोज़ अनिल के घर आने से पहले दरवाज़े से एक कील निकलनी शुरू हो जाती। वो यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि आज उस दरवाज़े में
आखिरी कील थी जो उसके फादर निकाल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ वह देखकर दुखी भी हुआ। उसके फादर ने कहा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तो सारी कीलें निकल गईं। तो उसने बोला, हाँ पापा, मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन मुझे दुख इन निशानों के लिए है। क्या ये निशान नहीं भर सकते? ये दरवाज़ा पहले की तरह नहीं हो सकता? तो उसके फादर समझाते हैं, नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें उस समय समझाता था कि गलत काम नहीं करने चाहिए। जिस तरह अच्छाई अपनी छाप छोड़ जाती है, उसी तरह बुराई भी अपनी छाप छोड़ जाती है। और अनिल ने प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज़िंदगी में आगे कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, दूसरों की मदद करेगा। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस इनर वर्क के द्वारा हम भी वही काम करते हैं। जो गलतियां हमसे हो गई हैं, जो गलत आदतें, गलत व्यवहार हमने सीख लिया है, वो एक एक लेयर कर हमें अपनी आत्मा से उतारना होता है और अपनी आत्मा को प्योर करना होता है। अनिल के दरवाज़े से तो वो छेद नहीं भरे, उनकी निशानियां रह गईं, लेकिन हम अपनी सोल के ऊपर होने वाले उन घावों को, उन छेदों को भर सकते हैं और अपने आप को प्योर डिवाइन सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनर वर्क उस पद्धति या पैटर्न का नाम है जहां हम नए तरीके से अपनी सोल की लेयर्स को निकाल फेंक कर उसे प्योर बनाते हैं। और इस इनर वर्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरों के प्रति जो हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। किसी की हेल्प अगर करने का मन हो, बेशक करो, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारे मन से करने की आवाज़ ना आती हो। जहाँ तक हो सके कम से कम दिन भर में अपनी तरफ से जितना भी, जिस किसी की हेल्प, यहाँ हेल्प सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है कि हेल्प सिर्फ पैसों से ही होती है, जी नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप जिस किसी की भी जितनी हेल्प कर सकते हैं, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, अपने हाथों से, अपनी कलम से, जिस भी तरीके से आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, आपको वो हेल्प अवश्य करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको आत्मग्लानि हो, आपका मन अंदर से ना माने, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो सब जानता है। जो हमारी सोल है, जो ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर से कनेक्टेड है, वो सब जानती है
कि हम सही हैं या गलत। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो अपने वो सभी काम याद करके देखो, जब अंदर से आवाज़ आई कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने की। हम इनर वर्क के थ्रू यही प्रैक्टिस सीखते हैं कि जिस भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर से आवाज़ ना आए, हम उस कार्य को ना करें, अपने आप को प्योर रखें, दूसरों की बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हेल्प करें। जो हमारे पास है नॉलेज, विजडम, मनी, वो सभी शेयर करें। और शेयर करने से हमेशा बढ़ता ही है और बढ़ता ही रहेगा। जब हम किसी से बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो वो चीज़ चाहे नॉलेज हो, विजडम हो, चाहे मनी हो। हाँ जी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि मनी कैसे बढ़ती है। मनी भी बढ़ती है। आज आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कल के लिए आपके लिए ऑलरेडी हेल्प तैयार है, पर ज़रूरी नहीं उसी पर्सन से जिसकी आपने हेल्प की है, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, चाहे कहीं से भी मिले। और यही यूनिवर्स का लॉ है। आप जैसे थॉट्स रखोगे वैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा। इनर वर्क करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा महंगे सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी पड़ती है। आप अपना इनर वर्क आज से, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ मीन्स अपने अंदर अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जो आपका हायर सेल्फ है वो सबसे बड़ा टीचर है, सबसे ज़्यादा बड़ा। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता। आपने मेरी पहले वीडियोस में भी सुना होगा कि अगर गुरु बनाना है तो ईश्वर को बनाओ या अपने आप को बनाओ। बाकी सब तो हमारे हेल्पर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जिसके पास जो है वो कहीं ना कहीं से हम तक पहुंचना होता है, वो पहुंच ही जाता है। और अगर अपने आप को अपना गुरु मानोगे तो ईश्वर से अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। और इसके लिए आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, कुछ समय अपने आप को देने की ज़रूरत है। अपने आप से जुड़ने का मतलब है आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना, अपने आप से जुड़ के वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मांगिए, वो आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में अपने बारे में कहा है कि मैंने भी शुरुआत अपने आप से ही की थी। लॉर्ड बुद्धा का एक वाक्य है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने इसीलिए कहा था। बौद्धिज़्म में भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बौद्धिज़्म में भगवान के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। कोई ऋषि मुनि जब लॉर्ड बुद्धा से भगवान से रिलेटेड कुछ भी पूछता था तो वो मौन हो जाते थे, कोई शब्द नहीं देते थे, बस वो यही कहते थे, अप दीपो भव, मीन्स अपने दीपक स्वयं बनो। वो जो हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो कौन है? वो ईश्वर से ही तो कनेक्टेड है, उस मेन सोर्स से। और मेन सोर्स से बड़ा कौन? कोई भी नहीं। तो जाओ ढूंढो अपने आप। अगर इजीली मिल गया तो कद्र नहीं होगी, लेकिन किसी चीज़ को जब हम मुश्किलों से पाते हैं तो उस चीज़ की हम कद्र करते हैं। और ये जब हम अपने आप को अपने अंदर ढूंढते हैं
तो वो सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा मुश्किल, दोनों ही एक साथ, ऐसा रास्ता है। और जब हम यहाँ से अपने आप से जुड़ते हैं, ईश्वर तक पहुँचते हैं, उस अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुँचते हैं, तो वो हम कभी खोते नहीं हैं। फिर जो हमें मिलता है उसे हम दूसरों से बांटना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर इनर वर्क करना है तो आप अपने अंदर अपने आप से जुड़िए, एक एक करके अपनी उन लेयर्स को हटाइए, गहरी डीप ब्रीथ लीजिए, पूछिए अपने आप से आपको क्या करना है। ये भी पूछिए कि मुझे मेडिटेशन करना है या नहीं करना है, और अपने आप को ट्रेन कीजिए कि हाँ, मुझे अपने आप को एक बेस्ट वर्ज़न बनने के लिए ट्रेन करना है। मैं अपना बेस्ट वर्ज़न हूँ और हमेशा रहूँगा। और धीरे धीरे जो गाइडेंस आपके अंदर से आएगी वो आपको आपका बेस्ट वर्ज़न बना देगी। किसी से इनर वर्क खरीदने से आप बेस्ट वर्ज़न नहीं बन सकते। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ बाकी लोग आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, वो टेक्निक्स बता सकते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, जिससे वो स्टेट तक आए हैं। लेकिन वर्क सिर्फ़ और सिर्फ आपको करना है, अपने आप से जुड़ना है। और यही इनर वर्क है कि डेली अपने आप को टाइम देना है, अपने डीप में जाना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, और यही इनर वर्क है। आप सभी ने मेरी बात को इतने ध्यान से, प्यार से सुना और साथ में समझा भी। हाँ जी, साथ में समझा भी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर फिर भी आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके मेल्स का और कमेंट बॉक्स में आए मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपको भी